अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश। लेसन का नाम है द येलो बटरफ्लाई। निकालो आज पेज नंबर 115। मेक टू वर्ड्स फ्रॉम वन वर्ड। मेक टू वर्ड्स फ्रॉम वन वर्ड। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में से हमने दो वर्ड्स बनाने हैं, एक तो बटर, दूसरा है फ्लाई। बटर और फ्लाई ये एक वर्ड है। बटरफ्लाई मीनस तितली। बटरफ्लाई मीनस तितली, लेकिन जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो बटर मीनस माखन, फ्लाई मीनस उड़ना। फ्लाई मीनस उड़ना। एवरी वायर। एवरी वायर। एवरी एक वर्ड बनेगा, वायर दूसरा वर्ड बनेगा। इनसाइड। इन एक वर्ड, साइड दूसरा। इन साइड। इन अलग वर्ड है और साइड अलग वर्ड है। आउटसाइड। आउट साइड। सनलाइट। सन और लाइट। सन मीनस आफ्ताब, लाइट मीनस रोशनी। ग्रामर वर्क। Preposition is a part of speech. Preposition is a part of speech which is used to show the relation between the subject and the object. Parts of speech जो हैं, हमने noun भी पढ़ा, pronoun, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction। 6 हमने पढ़े हैं, आज हम 7वां पढ़ रहे हैं। इसका नाम क्या है? Preposition। क्या है? Preposition। Parts of speech जो है ये 8 है, आज हम 7वां पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन। क्या पढ़ रहे हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज यूज्ड टू शो द रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन जो है ये हमें कहाँ पे यूज करते हैं? रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पे काम किया जाए, जिस पे काम किया जाए। The book is on the desk. The book is on the desk. बुक जो है वो किस पर है? डेस्क पर है। सब्जेक्ट जो है ये बुक है। प्रीपोजिशन जो है ये ऑन है। ऑब्जेक्ट जो है ये डेस्क है। क्या है? डेस्क। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम करने वाले को। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिस पर काम किया जाए। द कैट इज अंडर द टेबल। द कैट इज अंडर द टेबल। इसमें कैट जो है ये सब्जेक्ट है, अंडर जो है ये प्रीपोजिशन है, टेबल जो है ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है और ये सब्जेक्ट है। द कैट इज अंडर द टेबल। कैट जो है वो टेबल के नीचे है, टेबल के नीचे है। ऑन, इन, एट, ऑफ, विद, टू, अंडर, इनटू, और ऑल प्रीपोजिशंस। यहाँ पे जो ये वर्ड्स दिए गए हैं ये सभी क्या है? प्रीपोजिशंस। क्या है? प्रीपोजिशंस। ऑन, इन, एट, ऑफ, विद, टू, अंडर, इनटू, ये सभी क्या है? प्रीपोजिशंस। अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें इन सेंटेंसेस में कौन से वर्ड अंडरलाइन करने हैं? प्रीपोजिशन। कौन से करने हैं अंडरलाइन? प्रीपोजिशन। There are dark clouds in the sky. आसमान पे क्या है? काले बादल। क्या है? काले बादल। इन जो है, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। यहाँ पे ऊपर दिया गया है कि कौन कौन से वर्ड्स प्रीपोजिशंस हैं। There are dark clouds in the sky. डार्क क्लाउड्स और स्काई जो है इन दोनों को के रिलेशन में कौन मिलाता है? इन। Sama and Saba got yet in the rain. Saba, Sama and Saba got yet in the rain. यहाँ पे in preposition है। क्या है? In. I saw the cat under the table. I saw the cat under the table. यहाँ पे क्या preposition है? Under. क्या है? Under. Humpty Dumpty
set on a wall. यहाँ पे on preposition है. The sky is above us. यहाँ पे above preposition है. Radha went to the market. यहाँ पे to preposition है. He reached Jammu at 10 o'clock. At 10 o'clock. यहाँ पे at जो है ये preposition है. समझ में आया?